तो सो गाइस ये देखिए हरी कपली बन के तैयार हो चुकी है कद्दू के नमस्कार गाइस, मैं ममता गौड़ भट्ट उत्तराखंड देवभूमि कोटदा से बलिदान एक बार फिर से अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। ममता किचन में आपका स्वागत करती हूँ। और आज बना रही हूँ मैं गढ़वाली डिश, जो कि हमारे उत्तराखंड पहाड़ी डिश बहुत ही फेमस है। आजकल होते हैं कद्दू के पत्ते, कद्दू की बेल खूब फैली रहती है, तो कद्दू के टुक होते हैं, यानी कद्दू के जो कोमल कोमल टुक आगे निकलते हैं, उनके बनाएंगे आज धबड़ी। कद्दू के पत्तों की और उनके टोक की धबड़ी बनाएंगे। तो सो गाइस, वैसे तो मुझे पता है गढ़वाली सभी लोग जानते हैं, पर प्लीज़ बच्चे नहीं जानते तो अपने बच्चों को शेयर कर सकते हो, बाहर शेयर कर सकते हो। जैसे कि हम बाहर वालों की रेसिपी नहीं जानते, वैसे हमारी रेसिपी भी नहीं जानते। तो सो गाइस, आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप शेयर जरूर करेंगे वीडियो को, आप कमेंट्स में भी कंजूसी करेंगे। तो चलते हैं, कद्दू की प्यारी प्यारी धबड़ी बनाते हैं। टेस्टी टेस्टी धबड़ी बनाते हैं, प्यारी प्यारी नहीं कह सकते, टेस्टी टेस्टी यमी यमी धबड़ी बनाते हैं। तो चलते हैं ममता किचन में, आप सबका स्वागत है। वाह, यमी धबड़ी बन के तैयार हो चुकी है, इसे खाएंगे हम। देखिए एकदम मस्त बन चुकी है। सो गाइस, आज हम बनाएंगे टुकलू की धबड़ी। अब टुकलू की धबड़ी किसे बोलते हैं? इसे कहा जाता है कद्दू के जो कोमल कोमल, देख सकते हो आप ये, क्योंकि अभी से तो कद्दू लगते नहीं है। कद्दू की अगर हम इन कोमल कोमल टहनियों को नहीं तोड़ेंगे तो कद्दू की एक ही बेल है जो सीधे लाइन पे आगे जाती रहेगी, तो इनको हमें तोड़ना पड़ता है। और जब इसको हम तोड़ देंगे बेल से, तो बेल पे दो दो प्रकार के आगे ग्रोथ हो जाती है और वो खूब फैल जाता है। जितना हम ये टुक तोड़ेंगे उतने खूब बढ़िया ग्रोथ हो जाती है। तो सो गाइस, आज बनाएंगे हम टुकलू की धबड़ी अपने पहाड़ी स्टाइल में। तो बहुत ही ज़्यादा मस्त और बहुत ही टेस्टी होती है, गरम होती है बहुत ही, यानी बरसात में ही इसे ज़्यादातर खाया जाता है, क्योंकि आगे पीछे खाने से ये काफ़ी अंदर पेट के लिए काफ़ी गर्माहट इसके अंदर होती है। तो आज बनाएंगे टुकलू की धबड़ी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो कोमल कोमल पत्तियाँ भी तोड़ के मैंने ला रखी है। के पत्तों को बारीक करके काट लीजिए, एकदम बारीक करके काटिए। और इधर गैस में तेल चढ़ा लीजिए। हरी मिर्ची भी काट लीजिए अपने स्वाद के अनुसार, इसमें हरी मिर्ची का ही उपयोग कीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें डालेंगे जखे का तड़का और सब्जी को साफ करके धो लीजिए। आपने सब्जी को बारीक करके काटना है और इसको एकदम साफ करके धो लीजिए। आप चाहे तो इसको साबुत भी धो सकते हो और उसके बाद काटने के बाद भी इसे धो सकते हैं। कढ़ाई पे तेल गरम हो चुका है। इसमें तेल की क्वांटिटी ज़रा ठीक ठाक रखिए, क्योंकि तेल हरी सब्जी में ज़रा ज़्यादा लगता है। नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा पाउडर और हल्दी डालेंगे अच्छे से। सभी सब्जी को मिला लीजिए सब्जी के साथ अच्छे से। आपने देखा होगा सब्जी को मिलाते मिलाते इसमें थोड़ा बहुत पानी हो गया है। हरी सब्जी ऐसे ही होती है। अब इसमें ढक्कन मार लेंगे और तब तक करते हैं कुछ और काम। गैस कर देंगे मीडियम फ्लेम पे, गैस में लगा लेंगे ढक्कन। तो गाइस, जब तक सब्जी बनती है तब तक मैं ये 2 छोटे स्पून बेसन को भिगा लूँगी। इसको रख दिया मैंने अच्छे से भिगाने के लिए। देखते हैं सब्जी कहीं नीचे जली ना हो, और सब्जी गलनी चाहिए एकदम पूरी तरह से। वैसे हरी सब्जी में खुद का खुद पानी हो जाता है, हरी सब्जी पकी नहीं है। इसको हम दोबारा ढक्कन मार देंगे
पूरी तरह से गलनी चाहिए सब्ज़ी। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी जो कि अच्छे से सब्ज़ी पक जाए। इसके बाद बनेगी दबड़ी। गैस थोड़ा मीडियम फ्लेम पे रहने दीजिए। तो सो गाइस, आपने जो बेसन थोड़ी देर पहले भिगोने रखा था वो देखिए थोड़ा बहुत मेल्ट हो चुका है। आप इसको चम्मच से अच्छी तरह से मेल्ट कर दीजिए। और इधर सब्ज़ी देखिए, सब्ज़ी देखिए ड्राई हो चुकी है। बहुत सारे प्रकार की हरी दबड़ी बनती है या हरी कपली बनती है। तो ये है कद्दू के कोमल कोमल पत्ते या कद्दू के टोक होते हैं, उसकी हरी दबड़ी। तो एकदम से ये गलना चाहिए प्रॉपर। जब ये पूरी तरह से गल जाए तभी जाके हम इसमें ये मटेरियल डाल सकते हैं। तब तक ये मटेरियल तैयार करते हैं चम्मच से। अच्छे से इसको फेंट लीजिए। इसमें एक भी दाना नहीं दिखना चाहिए बेसन का। और इसमें आप एक चीज़ और डाल सकते हो, अगर आपके पास बेसन नहीं है तो बेसन की जगह आप दूसरी चीज़ भी डाल सकते हो, वो है चावल। चावल को भिगो लीजिए, थोड़े से चावल 2 चम्मच चावल भिगो लीजिए। और भिगोने के बाद आप सिलबट्टे में पीसे या मिक्सी कर दीजिए। तो उसका भी घोल आप हरी कपली में डाल सकते हो। अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी 1 गिलास। ठीक है, मैंने अच्छे से घोल तैयार है। इधर सब्जी भी हाँ। तो गाइस, इसे मैंने अच्छे से मैश कर दिया है। देखिए अब इसमें जो मैंने घोल तैयार किया है इसे डाल दीजिए। ये 3 से 4 लोगों के लिए ये दबड़ी बनके तैयार हो जाएगी। देखिए इसमें कहीं भी लम्स नहीं दिखने चाहिए। सो गाइस, एक चीज़ और है, मैं इसमें डालूँगी 1 कप मिल्क। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो नहीं डाल सकते हो। बट ये ऑप्शनल है, मैं इसे डालूँगी। और इसको डालने के बाद कलर देखिए आप, एकदम मस्त कलर आ जाएगा और टेस्ट लाजवाब। टेस्ट भी लाजवाब। और अभी देखिए ग्रेवी काफ़ी ठीक हो चुका है। इसको हम थोड़ा पतला करेंगे चावल के साथ खाने के लिए। अगर आपको रोटी के साथ खाना है तो रोटी के साथ के लिए बेटर है, और इसे हम खाएंगे चावल के साथ। तो इसमें अब मैं डालूँगी पानी। ये पानी डाल दिया है। अभी फिलहाल ये पतला लग रहा है, पर इसे 10 से 15 मिनट कम गैस पे पकने के लिए रख देंगे मीडियम आंच पे। पहले एक बॉयल तेज़ आंच पे आने देंगे, उसके बाद आंच को मीडियम कर लेंगे। अभी तो गैस फुल फ्लेम पे है, पर अभी 1-2 बॉयल फुल फ्लेम पे, उसके बाद गैस को कम कर लेंगे। दूध ऑप्शनल है गाइस, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो नहीं डालना, जैसे आपकी मर्ज़ी। मैं आपको एकदम सामने सामने बता रही हूँ रेसिपी को, क्योंकि मुझे पता है इसको मैंने गैस तेज करा है तो ये दूध इसमें डाला है, जिसके कारण ये बॉयल होके बाहर गिर जाएगा, इसलिए सामने ही हूँ। और देखिए गैस फ्लेम भी समय तेज़ है, तो अगर मैं इसको ऐसे छोड़ के चली जाऊँगी तो तब तक ये पूरा नीचे गिर जाएगा। देखिए धीरे धीरे उबाल आ रहा है, आप देख ही सकते हो, बिल्कुल आपके सामने है, आप देख सकते हो उबाल आ रहा है। अगर मैं इसको गैस तेज करके चली गई तो सो गाइस ये पूरा नीचे गिर जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। गैस आपको फिलहाल 1-2 बॉयल के लिए तेज़ करना है, उसके बाद आपको गैस को धीरे कर देना है। अगर आपको जल्दी जल्दी बनाना है तो आप यहीं पे खड़े रहेंगे, जो बेसन की स्मेल होती है ना वो एकदम हट जाएगी अगर कम फ्लेम पे आप इसे बनाएंगे। मीडियम फ्लेम पे, कम फ्लेम पे भी नहीं, मीडियम फ्लेम पे। और गैस तेज छोड़ के से मत जाना, नहीं तो पूरा बॉयल होके नीचे गिर जाएगा। ये देख लीजिए, ये देखो 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 आपके सामने है एकदम। तुरंत ये कड़छी चला दीजिए। मैंने फिर भी देखो लेट कर दिया कड़छी चलाने में, ये एग्जाम्पल आपको मैंने दिया है। अब आप गैस को मीडियम कर देंगे।
मीडियम फ्लेम पे गैस को कर देंगे और 5 से 10 मिनट इसको आराम से पकने देंगे। जो साइड पे लगा हुआ है कड़छी से आप एक सामने और बीच बीच में इसको हिलाते रहिए। तो सो गाइस एक बात और भी है, जब तक ये बॉयल होता है तब तक मैं कुछ और बातें भी कर लेते हैं। तो ये हमारी गढ़वाली डिश है, तो हमारी गढ़वाली लोग फिलहाल सभी लोग जानते होंगे कि गढ़वाली डिश कैसे बनाई जाती है। पर लेकिन अधिकतर बच्चे होते हैं जो बाहर होते हैं वो नहीं बना पाते, और बाहर वाले लोग होते हैं जैसे हम उनकी डिश देखते हैं। तो प्लीज़ गाइस कमेंट्स और शेयर ज़रूर कर दीजिए। शेयर करेंगे तो वीडियो तभी बाहर जाएगा, तभी पता चलेगा कि हमारे उत्तराखंड का खान पान कैसा है, हेल्दी है अनहेल्दी है, आप इसी से देख सकते हो। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं कि ये चीज़ें तो हमें आती है, क्यों शेयर करनी है, नॉर्मल सी बात है। तो सो गाइस प्लीज़ 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 सपोर्ट मी। तो देखते हैं आगे अभी। तो सो गाइस ये देखिए हरी कपली बन के तैयार हो चुकी है कद्दू के पत्तों की। अब ज़रा सा देखिए ये मस्त हो चुका है। राइस के साथ इसे इजीली खा सकते हो आप। इसमें नमक वमक टेस्ट कर लीजिए और उसके बाद आप इसे खाइए चावल के साथ। तो आप कर देंगे हम गैस को। और यमी दबड़ी बन के तैयार हो चुकी है, इसे खाएंगे हम। देखिए एकदम मस्त बन चुकी है, जैसे चाहिए थी, ना मोटी ना पतली, कंसिस्टेंसी एकदम मस्त। और नमक वमक टेस्ट कर लिया है, इसे खाएंगे भात के साथ। खाली दिखा के लीजिए। तो सो गाइस बन चुकी है धबड़ी भात या कपली भात या कह सकते हो चावल एंड कपली। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। इसी के साथ फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय। हम द गॉड बट उत्तराखंड देवभूमि कोरदा से बिलधाम। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तुझे खाना है?